आज की कहानी एक सफलता की कहानी है। आज की कहानी एक सन्यासी की कहानी है जो एक नदी के दूसरे पार रहा करते थे और नदी के उस पार उनका भक्त परिवार रहता था। उस परिवार में पिता, माता और उनकी एक बिटिया थी। यह परिवार हर शाम को बाबा जी के यहाँ गाय का दूध लेकर जाते थे, क्योंकि बाबा जी सिर्फ गाय का दूध ही पीते थे और ईश्वर की तपस्या करते थे। वह रोजाना तपस्या में लीन रहते थे। शाम को जब इस परिवार से कोई भी वहाँ जाता था तो वह गाय का दूध वहाँ ले जाते थे और बाबा जी दूध पीकर फिर से तपस्या में बैठ जाते थे। वह जो सन्यासी थे वह एक बात की सिद्धि चाहते थे। वह एक बात को सिद्ध करना चाहते थे और इसके लिए लगातार तपस्या कर रहे थे। उनकी यह ख्वाहिश थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने वाली सिद्धि को वह प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वह लगातार तपस्या कर रहे थे। बरसों से वह तपस्या कर रहे थे। मानसून का वक्त आया। यह जो परिवार था उनके मुखिया को शहर जाना पड़ा किसी काम से। घर पर माताजी और बिटिया दो ही थे। माँ ने बेटी से कहा, बेटा शाम को तुम्हें बाबा जी के यहाँ दूध लेकर जाना है। और बिटिया दूध ले जाने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक से बारिश का मौसम हो गया। माँ ने बेटी से कहा कि बेटा बाबा जी को कह देना कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसीलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर नहीं आ पाऊंगी। यह बात बाबा जी को बोल देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया चली गई अपने घर से और नदी पार करके बाबा जी के यहाँ पहुँची, जहाँ बाबा जी तपस्या कर रहे थे। और बिटिया ने वहाँ आश्रम में जाकर दूध रख दिया और बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा जी को बोली कि माता जी का यह आदेश है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसीलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर नहीं आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हैं। तो बाबा जी ने बोला कि बेटा क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। कितनी भी बारिश हो, कितनी ही नदी आ जाए, तुम पानी पर चल के नदी से उस पार से इस पार आ जाओगी। लड़की चौंक गई और बोली कि सच में? बाबा जी ने बोला, हाँ, ये मंत्र तुम मुझसे ले कर जाओ। अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तभी तुम पानी में चल करके आ जाना और गाय का दूध लेकर आना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की वापस आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माताजी को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं। तो अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में पानी आ चुका था, बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। वो जो लड़की की माताजी थी वह बोली, बेटा आज मत जाओ। लड़की बोली, नहीं माँ, उन्होंने मुझे मंत्र दिया है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं नदी पार कर लूँगी, आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना उनका मंत्र विफल होगा। माँ ने भी सोचा, ठीक है, लड़की जाना चाहती है। तो लड़की गाय का दूध लेकर नदी के पार पहुँची। इस पार से उस पार जाना था। नदी पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया। मंत्र जपते जपते नदी पार कर गई। नदी पार करने के बाद जहाँ बाबा जी का आश्रम था वहाँ पहुँची और जो दूध था वह बाबा जी को दे दिया और बाबा जी देखते रह गए। बाबा जी आश्चर्यचकित रह गए और लड़की को देखते रह गए और बाबा जी उस चमत्कार को नमस्कार करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है और वो जिस चीज़ की तपस्या सालों से करते आ रहे हैं, उनके दिए हुए मंत्र की वजह से एक लड़की नदी पार कर गई, पानी पर चलते हुए आ गई। बाबा जी बड़े खुश हुए। बाबा जी ने बोला, धन्यवाद। लड़की वापस मंत्र जपते हुए नदी पार कर गई। बाबा जी यह सब देख रहे थे। अब बाबा जी मन ही मन खुश होने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। उनको लगा बस अब तो कमाल हो गया। बाबा जी ने सोचा, क्यों न इस पर मैं चलकर देखूं। बाबा जी अब खुद उस नदी के पास गए। जैसे ही उन्होंने पानी पर पैर रखा, बाबा जी पानी में डूब गए। बाबा जी डूब गए, पर वह लड़की चलती हुई चली गई। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर विश्वास नहीं था और उस लड़की को उस मंत्र पर पूरा विश्वास था। विश्वास ही वो नदी पार करके बाबा जी के यहाँ चली जाएगी। ये छोटी सी कहानी विश्वास की कहानी है। हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। जितने गरीब लोग ये सोचते हैं कि वो एक दिन अमीर बनेंगे, वो अमीर ज़रूर बनते हैं। राइट्स ब्रदर को विश्वास था कि एक दिन प्लेन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था और प्लेन एक दिन उड़ा।
विश्वास रखिए खुद पर। ये ज़माना तो आप में कमियां निकालेगा ही, इसीलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।